अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। और नाज़रीन, आज के मौज़ूआत मैं आपको बयान कर दूँ। आज माजी का एक नाकाबिले फरामोश दिन, उस हवाले से मैं बात करूँगा। और इसके अलावा मैं एक ऐसी बात करूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। वो क्या बात है ये मैं आपको सेकंड हिस्से में बताऊँगा, और थर्ड हिस्से में मैं माज़ूरों के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। और बाकी जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन आखिर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर दूँगा, जिससे एक ताज़ा तरीन ख़बर जो अखबारों में नहीं आई लेकिन मेरे जनरल नॉलेज में है, मतलब जनरली मुझे पता चला है आज, वो आपसे शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको माजी का किस्सा सुनाता हूँ। जब गालिबन मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, मैं अपने पर्चा देकर फारिग हुआ, घर आया, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बोझल था। और घर आया खाना वगैरह खा के, तो वालिदा मरहुमा ने कहा कि जी कुछ सौदा सरुफ लेके आओ। तो वो मैं सौदा सरुफ लेके आया। शाम हो गई और फिर शब हो गई, और रात को मेरा एक दोस्त आया और हम अपने कमरे में कैरम खेलने लगे। वो बेस्ट ऑफ 3 की जो गेम थी, उसमें पहली गेम मैंने जीत ली और मैं बहुत खुश था। और दूसरी गेम अभी जारी थी कि दरवाजे पे बड़ी ज़ोरदार दस्तक हुई। हम दोनों दोस्त चौंक गए और मैं दरवाजे पे गया, तो अब घूरने वाली आंखों से एक शख्स जो है ना, वो मुझसे गोया हुआ इंतहाई सख्त लहजे में। वो शख्स कौन था? वो हमारा पड़ोसी था, और वो पीपल्स पार्टी का मुकामी चेयरमैन था, जो कि सोशल वर्कर भी था। उसने कहा, आपने ख़बरें नहीं सुनी रेडियो पर? मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं आपको ये इल्म नहीं है? मैंने कहा जी किस बात का इल्म, मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। उसने कहा पाक भारत जंग छिड़ गई है, और ये कि हुकूमत ने सख्ती से कहा है कि तमाम लाइटें वगैरह बंद करो और मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाए। मैंने कहा मुझे तो इसका इल्म नहीं था। तो फिर उसने कहा कि चलो पूरे घर की लाइटें ऑफ करो। फिर हमें इस बात का इंकशाफ हुआ। और नाज़रीन, आज 3 दिसंबर 2020 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 दिसंबर 1971 का है, यानी तकरीबन 49 साल पहले का। और नाज़रीन, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस जंग ने हम पर क्या असरात छोड़े, आपको बखूबी इल्म होगा। लेकिन मैं नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ कि आपको वो कुछ नहीं पढ़ाया जाता जो तफसील के साथ बताना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहत क्या है, और हम मुहतात हो जाएं, और हमारे आने वाली नस्ल जो है वो इस रियासत की तकमील में, रियासत की बल्कि फलाह के लिए कोई ऐसे इक़दाम कर सके कि हमारे खुदा न खास्ता ऐसे बात का जो है ना इरादा ना हो सके। तो नाज़रीन, ये थी आज के दिन की वो मुनासबत से माजी का एक झरोका जिससे मैंने ज़रा पर्दा उठाया। तो नाज़रीन, उसके पीछे बहुत सारे हालात व वाक़यात थे, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा आपसे बयान नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में एक बाजू हमसे जो अलहदा हुआ, उसमें अपनों ही की कार्रवाई थी, और उसकी वजह जो है वो मगरबी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान जो है उसके अपने मफादात के गिर्द घूमने वाले सियासतदान थे। और नाज़रीन, आजकल मैं जो सबसे ज़्यादा मोहतात हूँ, मैं कभी किसी को गद्दार का लफ्ज़ नहीं कहता, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे पहुँच जाने वाला लफ्ज़ है।
और उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग शहादत की ज़रूरत पेश आती है। और मैं क्यों इसके बारे में मोहतात हूँ, इसलिए कि माजी में भी अपने हकूक़ के लिए लड़ने वालों को गद्दार कहा गया, जिसके हमें बहुत भयानक जिसके असरात हुए। तो ये था आज के दिन के हवाले से कुछ मेरी गुजारिशात। और नौजवानों को मेरा ये कहना है कि तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब दम में शब हिजरा होंगे, क्योंकि हमारा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन नौजवान नस्ल ने इस मुल्क को संभालना है। तो इन्हें माजी से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए। ये हो गया पहला हिस्सा। और नाज़िम, अगला हिस्सा जो मैं बयान करने वाला हूँ उससे मेरा दिल आज़ारी हुई है, और मेरी दिल आज़ारी नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम हसास कलूब रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले हसास लोगों की यकीनन दिल आज़ारी होगी। वैसे तो बहुत सी बातें कही गई मुल्तान के जलसे में, वो मेरा मौजू नहीं है। मजमे की तादाद कितनी थी, मजमा चार्ज था या नहीं था, नन ऑफ माई बिजनेस। और मेरा एक बात से सिर्फ ताल्लुक़ है नाज़िम, जो बात की गई इंतहाई इख्तसार से मैं कोशिश करूँगा कि वो बात बयान कर दूँ और थोड़ा सा अपने जज्बात का इजहार कर दूँ। जिस बात ने मुझे सख्त ज़हनी अज़ियत दी है वो ये बात है कि मरीम साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ वो है, पहले उन्होंने फिरदौस आशिक अमान का नाम लिए बगैर ज़िक्र किया, और फिर ये कहा कि नवाज शरीफ वो है कि जब वो उसकी वालदा फौत हुई तो उसका सर नवाज शरीफ की गोद में था, वो कोई काउंटी वाउंटी नहीं खेल रहा था। नाज़िम, इस बात की तलख़ी मुझे इतनी ज़्यादा महसूस हुई। मरियम साहिबा ने और भी बहुत कुछ कहा होगा, रोटी भी 30 रुपए की उन्होंने ज़िक्र किया, और इसके अलावा उन्होंने माजी में जो डिक्टेटर्स करते रहे हैं और जिन डिक्टेटर्स की उस कार्रवाई में दिलचस्पी की बात यह है कि इनके वालिद मोहतरम का हाथ रहा है मुसलसल, उन्होंने उसका ज़िक्र भी किया। और उसके यानी अवामल बनने वाले जो थे वो इनके वालिद साहब थे मेन। नाज़रीन बहुत माशाल्लाह से समझदार हैं, बात की तह तक पहुंच जाते हैं, इसलिए मैं नाम लेके स्पेसिफिक करके मैं कुछ नहीं कहता। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक वकला की डिग्रियों के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ज़िम्मेदार खातून ऑफिसर से ये कहा कि औरतें काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो चोर और हों, चोरों के लिए कोई एहतराम नहीं है। तो नाज़रीन, झूठ की एक मुकम्मल दास्तान है। आप किसी इस हकीकत को कहाँ ले जाएंगे, आप तरदीद ही कर दें सना बुच्चा को दिए हुए इंटरव्यू की कि मेरे लाहौर तो क्या, लंदन तो क्या, लाहौर में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उससे बड़ा इशू एक खड़ा हो गया इसहाक डार के हवाले से, वो मैं आपको बाद में फिर किसी वक्त बताऊंगा। लेकिन ये मोहतरमा जो है ना, ये सिक्का बंद द्रोह है। तो दूसरा लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं फिर भी एहतराम बहाल करता हूँ ख़वातीन को होने की हैसियत से, और इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, इनकी इज़दवाजी लाइफ की इब्तदाई दिनों के हवाले से बाज़ लोगों ने बहुत नापसंदीदा बातें की हैं, जिनकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और इनका अयादा भी नहीं करना चाहता। लेकिन जिस चीज़ का ताल्लुक़ हमारी फिनांस से है, हमारे पैसे से है, हमारी दौलत से है जो कि लूटी गई, उसका जिक्र जो है ना वो करना जो है ना वो लाजिम है। तो उनसे यही कहूँगा कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायक, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। और अब इमरान खान की तरफ मैं आता हूँ इस हवाले से कि क्या वो अपने वालिदैन का नाफरमान था। नाज़रीन, इमरान खान की वालदा को कैंसर हो गया और वो एक सादतमंद बेटे की तरह उसे जगह जगह लेकर फिरता रहा इलाज की खातिर, और यही बात उसे दर्द दे गई। और उसने कहा कि जगह जगह फिरने की बजाय हमारे लोगों के लिए यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। और उसने अपनी मरहुमा वालदा के लिए सदका जारिया का एक सबब पैदा किया शौकत खानम की शक्ल में। नाजरीन, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे
किस तरीके से लेते हैं, ख्वाह आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो। हैविंग सेड दिस, अब आते हैं मज़लूमों के हवाले से जो मैंने बात करनी है वो सिंपली यही है कि आज पूरी दुनिया भर में मज़लूमों के हवाले से एक दिन मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है और इस हवाले से पाकिस्तान के जो मज़लूम अफराद हैं उन्होंने एक मुज़ाहरा किया है और इसमें उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं, जिनमें उनका मेन मुतालबा है कि 5% कोटा किया जाए और इस पर गालिबन पहले 2% था और जो ऑलरेडी कोटा मखसूस है उस पर भी तकर्रियों की रफ्तार खातिर ख्वाह नहीं है। तो ये इस समेत उनकी दीगर मामलात को देखना बहुत ज़रूरी है। जनरल ज़ियाउल हक ने इस हवाले से कुछ इक़दाम किए थे, उसे भी लोग तनकीद की नज़र से देखते हैं क्योंकि उनकी बेटी के साथ मसाइल थे, शायद इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही खुशाइन अमर था और हमें चाहिए कि वो हर बात जो है ना उनसे अच्छी बात को तस्लीम करें। तो पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि आप कोशिश कर रहे हैं मदीने की स्टेट बनाने की, मदीने जैसी स्टेट बनाने की, और वेस्टर्न लोगों ने बहुत ज़्यादा फलाह व बहबूद के काम किए हैं डिसेबल्ड अफराद के लिए, ख्वाह वो मेंटली डिसेबल्ड हों या जिस्मानी तौर पर डिसेबल्ड हों। तो हमारी हुकूमत भी जो कर रही है, लेकिन लॉट ऑफ वर्क इज़ येट टू बी डन। नाज़रीन, ये वीडियो मेरी तमाम हुई है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि मैं एक ख़बर बताऊंगा आपको। आज सेशन कोर्ट में जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ पता चला, जिस अदालत में मैं गया, पता चला कि जज मौसूफ जो है ना वो गुज़श्ता दिनों कोरोना का शिकार होकर छुट्टियों पर है। और बाद में ये भी पता चला कि 4 और जज, शायद एडिशनल सेशन जज भी इसका शिकार है। और मुतलका एहलकार ने मुझे बताया कि हमारे टेस्ट भी हो गए हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। और सिविल कोर्ट के हवाले से भी कुछ इसी नौयत की ख़बरें हैं, क्योंकि वहाँ तो रश निस्बतन और ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, इसे आसान ना लें और हुकूमत से ये अपील है कि प्रैक्टिकल इक़दाम करें। अब मैं माज़रत के साथ ये बात करूँगा कि हफ्ता आगाही मनाया जा रहा है। हफ्ता आगाही मनाने की बजाय क्रैक डाउन किया जाए, जो बड़े बड़े बाज़ार हैं, और हफ्ता उस तारीख को मनाया जा रहा है उन्हीं डेट्स पे जिन डेट्स पे अपोजिशन का जलसा है लाहौर में। खुदा के लिए कोरोना को सीरियस लीजिए। जलसे पे भी पाबंदी अगर लगा रहे हैं तो दीगर इज्तिमा जो होता है लोगों का, इज्तिहाम जो होता है लोगों का, और वो मार्केटों में हो या जिस जगह भी हो, एहतजाज की सूरत में हो, उनको देखना चाहिए और इसके लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। वर्कर्स के लिए पहले भी आपने काम किया जो एक्नॉलेजेबल है और अब भी करें, लेकिन खुदा के लिए प्रैक्टिकल इंतज़ाम करें, सिर्फ नशर व इशाअत की हद तक ना रहने दें। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और नाज़रीन, एक ज़रूरी बात कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कॉन्टैक्ट मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपकी आवाज़ बने और कानूनी मुआवनत के लिए भी हम आपके लिए हाजिर हैं। इजाज़त दीजिए।